आज की वीडियो में हम ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। जब कभी हम बिजली को बचाने या फिर हमारे घर में बिजली के बिल को कम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले सोलर सिस्टम का ही नाम दिमाग में आता है, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर हम एक बार थोड़े पैसों को निवेश करके 25 से 30 सालों के लिए मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। पर जब कभी हम सोलर सिस्टम को घर में लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि हमें घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि आज के समय बाजार में 3 तरह के सोलर सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही इनके फायदे और नुकसान भी बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से आपके घर के लिए एक बेहतरीन सोलर सिस्टम। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सोलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में। सोलर सिस्टम मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है। आपको पहले बता दूं कि इन तीनों सोलर सिस्टम में कोई भी सोलर सिस्टम खराब नहीं होता है। ये तीनों सोलर सिस्टम अलग अलग जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं। अब हम एक एक करके आपको इनकी जरूरत और इनके फायदे और नुकसान बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आखिर है क्या? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सभी सोलर सिस्टम में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। यह सोलर सिस्टम हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हम सोलर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड को भी भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। यह सिस्टम काफी आसान तरीके से काम करता है। इसको घर में लगाने के बाद अगर कभी हमारा सोलर पैनल ज्यादा पावर दे रहा है और इससे बनने वाली पावर का हमारे घर पे पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है तो इस समय एक्स्ट्रा बनने वाली बिजली पावर ग्रिड को चली जाती है। पावर ग्रिड को जाने वाली एक्स्ट्रा बिजली एक तरीके से हम पावर कंपनी को उधार में दे देते हैं। इसके बाद जब हमारा सोलर सिस्टम कम बिजली बनाता है तो हम पावर ग्रिड को दी गई इलेक्ट्रिसिटी को वापस से उपयोग कर सकते हैं। यह सभी काम अपने आप ऑटोमेटिक होता है। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। इसके एडवांटेज की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे सस्ता सोलर सिस्टम होता है। इसको घर में लगाना बाकी सोलर सिस्टम से काफी आसान होता है। इसकी वर्किंग भी बाकी के मुकाबले बहुत आसान होती है और इसकी मदद से हम काफी ज्यादा बिजली की सेविंग कर सकते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में बताते हैं। इसमें सिर्फ एक ही नुकसान है, वो नुकसान है जब भी हम पावर ग्रिड से जो बिजली लेते हैं वो अगर कट हो जाती है तो लाइट जाने के बाद ये सोलर सिस्टम काम नहीं करता। मतलब उस समय आप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने घर के किसी भी उपकरण को नहीं चला सकते, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जब तक घर में सप्लाई आएगी तब तक ही काम करता है। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सोलर सिस्टम है। यह खासकर उस जगह उपयोग किया जाता है जहां हमारे बिजली के कट लगने की बहुत ज्यादा समस्या होती है और उस दौरान हम हमारे उपकरण को इसके ऊपर चला सकते हैं। यह कीमत में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें बैटरी भी लगानी पड़ती है। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की हम वर्किंग को समझते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में दिन के समय सोलर पैनल की मदद से हम घर के सभी उपकरण को चलाते रहते हैं और सोलर से बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली हमारी सोलर बैटरी में चली जाती है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। इसके बाद जब शाम हो जाती है, सोलर पैनल बिजली देना बंद कर देते हैं, तब हमारे घर के उपकरण चार्ज हो चुकी बैटरी से चलने लग जाते हैं। और अगर रात में हमारी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो घर के उपकरण पावर ग्रिड से आने वाली पावर सप्लाई पे चलने लग जाते हैं। अब आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के एडवांटेज बता देते हैं। इस सोलर सिस्टम में घर की बिजली जाने पे हमारे सभी उपकरण बैटरी से चलने लग जाते हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम की मदद से जहां पावर ग्रिड की सप्लाई नहीं जाती वहां पे भी हम 24 घंटे बिजली का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमत ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसकी बैटरी को हमको समय समय पे मेंटेन करके रखना होता है, नहीं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है और इसकी बैटरियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इन सोलर बैटरी की एवरेज लाइफ 5 से 7 साल तक की होती है। इसके बाद हमें इन बैटरियों को फिर से बदलना पड़ता है और नई बैटरियों पे खर्चा करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम अभी तक का सबसे एडवांस सोलर सिस्टम है, लेकिन अभी यह सोलर सिस्टम इसकी कीमत की वजह से काफी कम जगह ही लगाया जाता है। यह ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह के सोलर सिस्टम को मिला के बनाया जाता है। पहले हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में दिन के समय हमारे घर के सभी उपकरण सोलर पैनल से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इसके साथ सोलर पैनल से बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली से सबसे पहले हमारी बैटरी चार्ज होती है और
और बैटरी चार्ज होने के बाद जो हमारी पावर बच जाती है वो एक्स्ट्रा पावर ग्रिड को भेज दी जाती है। पावर ग्रिड को जाने वाली बिजली हमेशा नेट मीटरिंग मीटर से होके जाती है। यह मीटर हमें अभी तक कितनी बिजली हम पावर ग्रिड को भेज चुके हैं उसकी जानकारी बताता है। जिस प्रकार से हमारे घर में ग्रिड से आने वाली बिजली के लिए एक मीटर लगा होता है और वो हमारा बिल कैलकुलेट करता रहता है, उसी प्रकार से नेट मीटरिंग मीटर उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है कि हमारे सोलर पैनल से कितनी बिजली हम पावर ग्रिड को भेज चुके हैं और ये उसका बिल बता देगा इतनी यूनिट बिजली हम पावर ग्रिड को भेज चुके हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हम हमारे घर के उपकरणों को 3 तरह से चला सकते हैं। नंबर 1 सोलर पैनल की मदद से, नंबर 2 बैटरी की मदद से और नंबर 3 पावर ग्रिड की सप्लाई से। इस सोलर सिस्टम की मदद से हमारे बिजली के बिल को लगभग 0 रुपए तक ले जा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह हम जो एक्स्ट्रा पावर बचती है उसको पावर ग्रिड को बेच भी सकते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कीमत दूसरे सोलर सिस्टम से काफी ज्यादा होती है। इनमें भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह बैटरी का उपयोग किया जाता है। इस कारण बैटरी का मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है और एक टाइम के बाद हमें फिर से बैटरी चेंज करनी पड़ती है। इसका इंस्टॉलेशन बाकी सोलर सिस्टम के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार सेटअप होने के बाद यह सबसे बढ़िया सोलर सिस्टम कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इसके अलावा सोलर सिस्टम से जुड़ी कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे आर्टिकल हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electricalhelp.in पे जा सकते हैं।